आज मैं आपको साइंस फिक्शन हॉरर फिल्म स्प्लिस दिखाऊंगा। आगे स्पॉइलर हैं, सावधान रहें। क्लाइव निकोलाई और एल्सा कास्ट दो शादीशुदा वैज्ञानिक हैं। वे जेनेटिक इंजीनियरिंग में विशेषज्ञ हैं और न्यूस्टैड नामक कंपनी के लिए काम करते हैं। इस कंपनी में विभिन्न जानवरों के डीएनए को जोड़कर प्रयोग किए जाते हैं। लक्ष्य है ऐसे नए प्रकार के जीवन बनाना जिनका उपयोग दवा में किया जा सके। कई असफलताओं के बाद क्लाइव और एल्सा अपने प्रयोग में अंततः सफल होते हैं। वे दोनों अपनी रचना को हैरत से देखते हैं और उन दो बदले हुए जीवों का नाम फ्रेड और जिंजर रखते हैं। इन दोनों प्राणियों को शुरू में पशुधन के लिए प्रोटीन आधारित दवा बनाने के लिए बनाया गया था। इस शानदार नतीजे और अपने प्रयोग की क्षमता को देखकर क्लाइव और एल्सा को लगा कि फ्रेड पर इस्तेमाल स्प्लिसिंग तकनीक इंसानों पर भी काम कर सकती है। उनके मुताबिक सही से इस्तेमाल करने पर यह तरीका अल्जाइमर और पार्किंसंस जैसी लाइलाज बीमारियों का चमत्कारी इलाज हो सकता है। हालांकि कंपनी के अधिकारी जोन कोर्ट और विलियम कार्लो इस विचार को मंजूर नहीं करते। वे मानव परीक्षण पर सख्ती से रोक लगाते हैं क्योंकि इससे कंपनी की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंच सकती है। फिर भी क्लाइव और एल्सा ने गुप्त रूप से प्रयोग जारी रखने का फैसला किया। कुछ असफलताओं के बाद वे अंततः एक संकर मानव पशु प्राणी बनाने में सफल होते हैं। इस वैज्ञानिक उपलब्धि से उत्साहित होकर एल्सा अपनी रचना के विकास के लिए आनुवंशिक सामग्री को प्रसव कक्ष में ले जाती है। क्लाइव इस फैसले का विरोध करता है, पर एल्सा प्रयोग जारी रखने पर अड़ी है, मानती है कि यह कई बीमारियों का हल है। वह क्लाइव को आश्वस्त करती है कि चिंता की कोई बात नहीं, क्योंकि वे प्राणी को पूरी तरह विकसित होने से पहले नष्ट कर देंगे ताकि किसी को कभी पता न चले। अंत में क्लाइव मशीन चालू करता है और गर्भाधान प्रक्रिया शुरू करता है। कुछ देर बाद क्लाइव एक सहकर्मी से बात कर रहा है। सहकर्मी उनके काम के बारे में पूछता है, पर क्लाइव चतुराई से टाल देता है। इसी बीच एल्सा इंक्यूबेटर जांच रही है, तभी जीव की धड़कन अचानक रुक जाती है। वह तुरंत घबरा जाती है, पर प्रक्रिया पूरी होते ही दिल की धड़कन लौट आती है और उसे राहत मिलती है। एल्सा और क्लाइव अपने अपार्टमेंट में आराम करते हुए बड़े फ्लैट में जाने की बात कर रहे थे। बातचीत के दौरान बच्चे का जिक्र आता है, जिससे एल्सा साफ तौर पर घबरा जाती है। तभी क्लाइव का अलार्म बजा। वे तुरंत लैब भागे। उनके पहुंचने पर उन्हें पता चलता है कि भ्रूण अपने तय समय से कई महीने पहले ही जन्म लेने को तैयार है। क्लाइव और एल्सा मशीन ठीक कर जीव का जन्म रोकने की हर कोशिश करते हैं, पर नाकाम रहते हैं। इसी दौरान एल्सा के हाथ में चोट भी लग जाती है। आखिर में वह जीव पैदा हो जाता है और इससे पहले कि वह भागकर और नुकसान पहुंचाए, क्लाइव उसे एक प्लास्टिक कंटेनर के नीचे फंसाने में कामयाब हो जाता है। वह एल्सा की मदद करने जाता है, जो चोट के कारण ऐंठन और बेहोश होने लगती है, शायद जीव का जहर फैलने से। क्लाइव इंजेक्शन देता है और एल्सा सामान्य हो जाती है। बाद में वे अपने अपार्टमेंट लौट आते हैं। जन्म से दोनों बहुत विचलित हो जाते हैं। क्लाइव कहता है कि उनकी रचना नष्ट कर देनी चाहिए, लेकिन एल्सा कहती है कि वे इस हालात से अभी भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। क्लाइव अपने फैसले पर अडिग है और जोर देता है कि जीव को जल्द ही मार दिया जाए। वे दोनों जीव को मारने लैब जाते हैं, पर इंक्यूबेटर में देखने पर वह सिर्फ एक मृत शरीर लगता है। करीब से देखने पर एल्सा पाती है कि इंक्यूबेटर में कुछ मृत ऊतक तो हैं, पर जीव का पूरा शरीर नहीं है। तभी उसे अपनी ओर आते छोटे कदमों की आहट सुनाई देती है। फिर वह एक छोटा मुर्गी जैसा जीव देखती है, जो तुरंत उससे जुड़ जाता है। एल्सा और क्लाइव जीव को बेहोश करने में कामयाब होते हैं और उसका अध्ययन शुरू करते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि वह जीव जड़ छोड़ सकता है, भले ही उसके डीएनए में शिकारी जीन न हो। जीव के बढ़ने के साथ दोषपूर्ण डीएनए के कारण उसका अत्यधिक तेजी से बूढ़ा होना स्पष्ट हो जाता है। उसी रात क्लाइव बार्लो से मिलता है। बार्लो उसे बताता है कि यदि वे फ्रेड और जिंजर से बनी प्रोटीन आधारित दवा नहीं बेच पाते, तो न्यूस्टैड को बड़ी परेशानी होगी और क्लाइव और एल्सा जिम्मेदार होंगे। एक महीना बीतता है। जीव का आकार काफी बढ़ जाता है। उसका व्यवहार एक मानव बच्चे के बराबर बुद्धिमत्ता दर्शाता है। एल्सा धीरे धीरे जीव से गहरा लगाव कर लेती है और उसे परीक्षण विषय नहीं बल्कि बच्चे की तरह मानने लगती है, जिससे क्लाइव बहुत चिंतित है। वह जीव को उसकी सीमित जगह से बाहर निकलने देती है और उसके खोल पर से आवरण हटा देती है। जब जीव खिलौनों से नर्ड शब्द बनाता है, जो उसने एल्सा की शर्ट पर लिखे कंपनी के नाम से सीखा था, तो एल्सा जीव का नाम ड्रेन रखती है, क्योंकि नर्ड का उल्टा ड्रेन होता है। एल्सा का ड्रेन के प्रति व्यवहार क्लाइव और उसके बीच गहरे टकराव का कारण बनता है। लैब में नवीनीकरण की तैयारी के कारण उनका प्रयोग उजागर होने का खतरा है।
अंदर आने वाला उनका वर्जित प्रयोग देख सकता था। उसी पल क्लाइव का लैब सहयोगी और दोस्त गैविन अचानक कमरे में आता है। वह गर्मागर्म बहस शांत करने आया था, पर अचानक ड्रेन से मिल जाता है। डर कर गैविन तुरंत भाग जाता है ताकि बात गुप्त रहे। फिर क्लाइव और एल्सा ड्रेन को एक डिब्बे में छिपाकर उसे जिज्ञासु आंखों से दूर एक भंडारण क्षेत्र में ले जाने का फैसला करते हैं। दुर्भाग्यवश ड्रेन को अचानक तेज बुखार आ जाता है, जिससे एल्सा बहुत चिंतित हो जाती है। बुखार कम करने के लिए एल्सा और क्लाइव ड्रेन को तुरंत ठंडे पानी के टब में डालते हैं। जब क्लाइव ड्रेन को पानी के अंदर पकड़े रहता है तो वे देखते हैं कि उस जीव में एक असामान्य प्रकार का फेफड़ा विकसित हो गया है। उस रात एल्सा ड्रेन की देखभाल करती है और उसे एक बारबी गुड़िया देती है, जिसे बचपन में मां से छिपाना पड़ता था। समय के साथ ड्रेन तेजी से बढ़ती है, उसमें मानवीय और स्त्री सुलभ लक्षण विकसित होते जाते हैं। एक दिन एल्सा और क्लाइव सोफे पर हंसी मजाक कर रहे थे, जबकि ड्रेन उन्हें अगले कमरे से छिपकर देख रही थी। अगले दिन वे अपनी पिछली हाइब्रिड रचनाओं फ्रेड और जिंजर को जनता के सामने पेश करते हैं, लेकिन प्रस्तुति एक विनाशकारी विफलता होती है। जीव हिंसक हो जाते हैं, आपस में लड़ते हैं और दोनों मर जाते हैं। स्थिति का विश्लेषण करने पर क्लाइव और एल्सा को पता चलता है कि जिंजर नर बन गया था, लेकिन यह बदलाव क्यों हुआ यह अज्ञात है। बाद में एल्सा और क्लाइव ड्रेन को एल्सा की मां के पुराने फार्म हाउस ले जाने का फैसला करते हैं। जैसे ही वे पहुंचते हैं, ड्रेन भोजन की तलाश में भाग निकलता है। ड्रेन का कमरा खलिहान में तैयार होने पर एल्सा और क्लाइव फार्म हाउस में प्रवेश करते हैं। दरवाजा खोलने पर उन्हें एक गंदा कमरा मिलता है, जिसमें केवल एक बिस्तर, कुर्सी और बाल्टी है। यह दर्शाता है कि एल्सा एक कठोर, अपमानजनक माहौल में पली बढ़ी। इस बीच ड्रेन खलिहान में असंतुष्ट है। उसके निर्माता व्यस्त रहते हैं, साथ ही बस एक बिल्ली है। धीरे धीरे ड्रेन विद्रोही हो जाती है और क्लाइव इसे सहज स्वीकारता है, पर एल्सा बहुत परेशान है। नियंत्रण के लिए वह ड्रेन के साथ घर पर रहती है। वह ड्रेन को मेकअप और गहने पहनाती है, जो उसकी मां ने बचपन में मना किए थे। एक दिन मेकअप टेबल देखते हुए एल्सा को क्लाइव के कई स्केच दिखे, पर अपना कोई चित्र नहीं मिला। इससे ड्रेन घबराकर बिल्ली के पास भागती है। एल्सा बिल्ली हटाती है और समझाती है कि बड़े होने पर सब कुछ अपनी मर्जी से नहीं होता। बाद में क्लाइव घर आकर ड्रेन को उदास पाता है। वह संगीत और नृत्य से उसे खुश करने की कोशिश करता है। नाचते हुए क्लाइव को ड्रेन के लिए एक वर्जित भावना महसूस होती है और जल्द ही उसे एहसास होता है कि एल्सा ने ड्रेन को बनाते समय अपना डीएनए इस्तेमाल किया था। इस बात का एहसास होने पर क्लाइव एल्सा का सामना करता है। एक गर्मागर्म बहस छिड़ जाती है और आखिरकार क्लाइव चला जाता है। क्लाइव के जाने के बाद एल्सा ड्रेन से ली गई बिल्ली लौटाने का फैसला करती है, पर ड्रेन उसे मार देता है। इससे एल्सा गुस्सा होकर ड्रेन को थप्पड़ मारती है। फिर ड्रेन एल्सा पर हमला करता है, खलिहान की चाबी चुराता है और भागने की कोशिश करता है, लेकिन ड्रेन को बेहोश कर ऑपरेशन टेबल पर बांध दिया जाता है। एल्सा ड्रेन के गहने कपड़े उतारती है। ड्रेन के हिंसक व्यवहार के कारण वह उसका डंक काट देती है। क्लाइव के लौटने पर एल्सा डंक को लैब ले जाती है ताकि अपनी रिसर्च के लिए प्रोटीन इकट्ठा कर सके। अगले दिन क्लाइव एल्सा को ढूंढने खलिहान जाता है, पर ड्रेन से मिलता है जो उसे बहकाने की कोशिश करती है। शुरुआत में क्लाइव विरोध करता है, पर अंततः ड्रेन के करीब आ जाता है और उनके बीच शारीरिक संबंध बन जाते हैं। इसी दौरान यह स्पष्ट हो जाता है कि ड्रेन ने अपना खोया हुआ डंक फिर से उगा लिया है, जिससे क्लाइव डर जाता है। एल्सा यह सब देखती है और घृणा से भाग जाती है। क्लाइव उसका पीछा करता है और दोनों कार से अपने पुराने अपार्टमेंट लौटते हैं, जहां ड्रेन के बारे में एल्सा के विचारों पर गर्मागर्म बहस छिड़ जाती है। एल्सा सामान्य तरीके से बच्चा नहीं चाहती थी। वह ऐसा बच्चा बनाना चाहती थी जिस पर उसका पूरा नियंत्रण हो, जो उसके अपमानजनक बचपन के अनुभवों से प्रभावित था। बहस खत्म होने पर वे फार्म हाउस लौटे तो ड्रेन को बिस्तर पर मृत पाया। उन्होंने ड्रेन को दफनाया और उसके कपड़े जला दिए। ड्रेन का सामान हटाते समय एल्सा को कुछ ऐसे चित्र मिलते हैं जो उसने खुद बनाए थे और जो ड्रेन ने बनाए थे। उसी पल गैविन और बार्लो आ जाते हैं, जिन्होंने एल्सा और क्लाइव के गुप्त प्रयोग का पता लगा लिया था। इससे पहले कि कोई बातचीत शुरू हो पाती, ड्रेन अचानक फिर से प्रकट होती है, इस बार अधिक मर्दाना रूप में। स्पष्ट हो जाता है कि जिंजर की तरह ड्रेन भी विपरीत लिंग में बदल गया है। ड्रेन हिंसक होकर बार्लो और गैविन को मार देता है, फिर क्लाइव पर हमला करता है। एल्सा जंगल में भागती है, पर ड्रेन उसे तुरंत पकड़ लेता है। ड्रेन एल्सा पर हमला करता है, पर क्लाइव बीच में आकर उसे पेड़ की डाल से मारता है। जब ड्रेन फिर से क्लाइव पर हमला करता है तो एल्सा ड्रेन के सिर पर पत्थर मारकर उसे मार देती है। इन सब के बावजूद एल्सा NEUSTAD में कर्मचारी बनी रहती है और उसे ड्रेन के शरीर से प्राप्त प्रोटीन का उपयोग करके शोध जारी रखने की अनुमति मिलती है। अंतिम दृश्य में एल्सा स्पष्ट रूप से गर्भवती खड़ी दिखाई देती है, जिससे पता चलता है कि वह ड्रेन के बच्चे को गर्भ में लिए हुए हो सकती है।